अनिल दुबे ये कौन है उड़दंगी? फिर शासन प्रशासन का तो काम है नहीं। ये उड़दंगी कौन है जो पिस्टल लेकर लहराते हुए, झंडे लहराते हुए, डंडे लहराते हुए घुसे हैं शिविर में शंकराचार्य के? देखिए, अगर कोई भी हुड़दंगी घुसा है और उनके खिलाफ शिकायत या सबूत आया है तो इलाहाबाद प्रयाग के प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितनी तेजी उन्होंने शंकराचार्य जी की पालकी को रोकने में दिखाई थी, उसी तरह की तेजी उनको हुड़दंगियों के खिलाफ भी करनी चाहिए थी। और मैं तो ये कहूँगा कि ये कहीं न कहीं वहाँ के प्रशासन का से कहीं कोई चूक हुई है। और प्रशासन की चूक, मैं ये नहीं कहता कि क्या गलत है या क्या सही है, लेकिन प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम लोग जो छात्र राजनीति से आए, आंदोलन किए, जेलों में गए, लेकिन प्रशासन ये चाहता था, ये प्रयास हमेशा करता रहता था कि वो कोई आंदोलन ना होने पावे, पक्ष विपक्ष के लोगों को संतुष्ट किया जाए। तो ये प्रयाग प्रशासन से कहीं न कहीं चूक हुई है। संत हृदय नवनीत समाना एक संत को वो नहीं समझा पा रहे हैं और वो स्नान नहीं कर रहे हैं। इलाहाबाद प्रयाग के प्रशासन को चाहिए। हम दरअसल बहुत हल्के में ले रहे हैं क्या ये सारा, ये जो जितना विवाद है? भाई शंकराचार्य से कागज मांग लो, सवाल ना पूछो। कह दो माघ मेले में बैन क्यों ना कर दिया जाए, जमीन ले लेंगे, सुविधाएं ले लेंगे, सवाल ना पूछो। हुड़दंगी घुसाए, सवाल ना पूछो। बटुक पीट दिए गए, सवाल ना पूछो। नहीं, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने का आपका पूरा अधिकार है और आपके सवाल का जवाब देना हमारा भी वो बनता है कि आपने जिन सवालों को पूछा उन सवालों का मैं सही सही उत्तर दूं। और ये बात यहाँ पर निष्पक्षता के साथ हो रही है कि अगर इलाहाबाद प्रयाग के प्रशासन को ये लगता था कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने से, उनके पालकी के साथ जाने से कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर को खतरा था, तो ये प्रयाग के प्रशासन की ये यहाँ पर चूक है कि पालकी उनके आश्रम से बाहर क्यों गई। ये बात तो उनको आश्रम के अंदर ही उनको रोक लेते। और जब वो उनकी पालकी निकल के गई थी तो ये प्रयाग प्रशासन की इतने 50-50 हजार लोगों को, सुरक्षा कर्मियों को लगा रखा है। अगर 100-150 लोगों को पालकी के साथ वो शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करा सकते थे तो ये बात भी विचारणीय है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री एक सेकंड, अनिल दुबे, जयंत चौधरी की पार्टी को ये बात समझ में आ रही है और बीजेपी प्रखर हिंदुत्व वाली पार्टी के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को ये बात नहीं समझ में आ रही। नहीं, उनको भी समझ में आ रही है। कहीं न कहीं प्रयाग प्रशासन ने कोई झूठी रिपोर्ट दे रखी होगी, कोई बात हो रखी होगी। अच्छा। मैं समझता हूं कि जिस तरह का स्वभाव माननीय योगी जी का है, वो बहुत संवेदनशील है। कहीं न कहीं उनके दिमाग में चल रहा होगा अगर प्रयाग प्रशासन ने कहीं कोई गड़बड़ी की होगी तो प्रयाग प्रशासन के वो अधिकारी जो भी दोषी पाएंगे, मैं समझता हूँ वो दंडित होंगे। मैं आप विश्वास भाई 9 दिन बाद भी अगर हम यही राग अलाप रहे हैं अनिल दुबे, तो इस पर आप चाहते हैं कि मैं संतुष्ट हो जाऊं? 9 दिन बीत गए ना। बथुआ सतुआ बाबा बुलडोजर। अनिल दुबे एक सेकंड, ये सतुआ बाबा को किसने इजाजत दी? कि वो कौन सा प्रशासन है? वो योगी का प्रशासन है या किसी और सरकार का? वो बुलडोजर के साथ घुसे हुए हैं माघ मेले में। नहीं, देखिए ये संतों का मामला है। और मैं तो ये इतना ही कहूँगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, उनकी दर्शन पूजन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी किया था और उनकी गरिमा का सम्मान रखते हुए प्रयाग के प्रशासन को जाकर के, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, वो जरा देर में क्षमा कर देंगे। संत हृदय नवनीत समाना संतों का हृदय और वो भी बहुत वो है। और मैं तो शंकराचार्य जी से अपील भी करने की स्थिति में नहीं हूँ, जिस गरिमा पे उनका सम्मान है। नहीं, ये अपील, एक सेकंड अनिल दुबे, 1 सेकंड अनिल दुबे, अनिल जी 1 सेकंड, उनको भी क्षमा कर देना चाहिए। सुनिए तो सही, उनको भी क्षमा करके अपना स्नान करें। अगर सुनिए ना अनिल दुबे, ये अपील योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कर देते? जी नहीं, वो भी करेंगे। उनकी वो मैं नहीं समझ। देखिए गरिमा जी, आप इस बात को सुनिएगा कि कोई भी जिला प्रशासन जो भी कोई काम करता है वो होता तो उस प्रशासन के लोगों की, वहां के किसी अधिकारी की कोई चूक होती है। लेकिन वो ये निश्चित रूप से जब कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश के मुखिया पर आती है। जबकि इस प्रकरण में जो मैं देख रहा हूं वो वहां के प्रशासनिक कोई हठधर्मिता है, उनकी अपनी, उनको पारदर्शिता के आधार पर। एक सेकंड